नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शिवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में आज आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए। बहुत सारे प्रश्नों को हमने पिछले क्लास में हल किया था और भी आगे हल करेंगे, क्योंकि जो है प्रैक्टिस जो है एम्पावरमेंट को लाता है आपके अंदर। यानी प्रैक्टिस जो है ना आपको एक शक्ति प्रदान करता है किसी भी चीज को करने की। ठीक है, क्योंकि आप उससे अभ्यस्त हो जाते हैं और एग्जाम्स में जब आप यहाँ पर अभ्यस्त होके रहिएगा तो एग्जाम्स में अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन के साथ हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सेल्फ में 5 कमीजें एक ढेर में एक के ऊपर एक रखी हुई है। इस ढेर में लाल कमीज नीली कमीज के ऊपर रखी गई है और हरे रंग की कमीज नारंगी रंग की कमीज के नीचे रखी गई है। नीली कमीज नारंगी रंग की कमीज के ऊपर तथा सफेद कमीज हरी कमीज के नीचे रखी गई है। तो देखिए यहाँ पर इससे संबंधित दो प्रश्न हैं, आपको इसको हल करना है। तो प्रश्नों को जानने से पहले पूछा क्या जा रहा है इस अरेंजमेंट पर, उसको जानने से पहले हम लोग अरेंजमेंट को कर लेंगे। अरेंजमेंट जो है इसका जो है वो हम लोग डायग्राम इसका फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आइए। कहा जा रहा है लाल और नारंगी रंग की कमीजों के बीच रखी कमीज किस रंग की है, ये तो प्रश्न हो गया। हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। एक सेल्फ में 5 कमीज है भैया, 5 कमीज है। 1 2 3 4 5 ऐसे कमीज रखा हुआ होगा। ठीक है, एक के ऊपर कह रहा है ढेर बना हुआ है, ढेर बना हुआ है। कमीज है, ये कमीज है, ये कमीज है, ये कमीज है, ये कमीज है। 5 कमीज जो है ऐसे ढेर करके रखा हुआ है। सबका अपना अपना कलर है। ठीक है, सबका अपना अपना कलर है। तो हम लोग प्रश्न को देखते, कहा क्या जा रहा है। लाल कमीज नीली कमीज के ऊपर रखी हुई है। जो लाल है ना, रेड कमीज जो है वो नीली कमीज के ऊपर रखी हुई है, यानी ब्लू कमीज के ऊपर। आगे है हरी रंग की कमीज नारंगी रंग की कमीज के नीचे रखी हुई है। हरा जो है ना, हरा वाला, वो नारंगी जो है, नारंगी रंग का कमीज उसके नीचे रखा हुआ है। देखिए सिर्फ कथन, सैलोजिज्म में क्या करते थे, कथनों से आगे बढ़ते थे। यहाँ पर भी हमें कथन से ही आगे बढ़ना है और निष्कर्ष पर पहुंचना है। ठीक है, अब कथन आगे क्या कहा जा रहा है। नीली कमीज नारंगी रंग की कमीज के ऊपर, नीली कमीज जो है नारंगी रंग की कमीज के ऊपर, तो नीला ये है तो नारंगी के ऊपर है, नारंगी के ऊपर। तो जब ये नारंगी के ऊपर नीला हो गया तो हरा भी क्या है, यहाँ पर अपना स्थान लेके आ जाएगा, क्योंकि नारंगी के नीचे हरा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं आपके सामने रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर पढ़िए क्या कर रहा है। सफेद कमीज हरी कमीज के नीचे रखी गई है। सफेद जो है ना, 5 कमीज था भैया, एक सफेद है, व्हाइट कमीज है, तो व्हाइट कमीज जो है हरा रंग के नीचे रखा हुआ है। तो 5 कमीजें हैं, उनका क्रम हमें दिख गया। ये लाल वाला है, सबसे ऊपर लाल है, उसके बाद नीला है, नीली कमीज है, उसके बाद नारंगी कमीज है। ठीक है, उसके बाद ये कौन है, हरा कमीज है, उसके बाद सफेद कमीज है। ये इस क्रम में रखा हुआ है आपके सामने, जो कि 1 2 3 4 5 सबसे ऊपर सेकेंड नंबर, उसके थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, सबसे नीचे फिफ्थ नंबर। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है प्रश्न को देखिए। लाल और नारंगी रंग की कमीजों के बीच रखी कमीज, लाल और नारंगी, लाल और लाल ये हो गया और नारंगी ये हो गया, तो बीच में कौन सा है, नीला रंग का कमीज। तो आंसर सी हो जाएगा, नीले रंग की कमीज। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है सबसे नीचे किस रंग की कमीज है। तो सबसे नीचे किस रंग की कमीज है, सबसे नीचे क्या है भैया, तो सफेद रंग की कमीज है। सबसे नीचे सफेद रंग की कमीज है, तो दूसरा का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं कोई समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करना है, हम और समझाने का प्रयास आपको करेंगे। ठीक है, तो आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। केवल क्या है, कथन के साथ आगे बढ़ना है। जितना वक्तव्य कहा गया है प्रश्न में उसके साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा सॉल्यूशन होते जाएगा आराम से। ठीक है,
देखिए सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह क्या है ना, कॉमन सेंस, मतलब कि दिमाग के जितने भी दरवाजे हैं सबको खोल के रखना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा भी कोई भी दरवाजा बंद रह गया तो गलत हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न क्या कह रहा है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं। डी सी, मतलब देखिए फिर से गौर से पढ़िए, सुनिएगा इसको। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में आपकी ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं। आपकी ओर से समझना ये है कि उत्तर दिशा आपकी दिशा है, लेकिन जब आपकी ओर हो गया तो उत्तर दिशा की ओर अगर कोई देख रहा है, ये देखिए आपकी दिशा ये है, ठीक है, ये है, लेकिन कहा जा रहा है प्रश्न में कि आपकी ओर मुख करके। हमने कहा हमेशा आपकी दिशा जो है, सॉल्वर की दिशा क्या होता है, तो उत्तर दिशा की ओर उसका मुख। तो लेकिन आपकी ओर मुख है तो आपकी ओर, ये आप इधर है तो आपकी ओर मुख क्या हो गया, साउथ दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर ये लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। इस चीज को ध्यान में रखना है, जबकि आप जब भी आपकी ओर की चर्चा हो तो वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, यानी आपसे विपरीत दिशा में, क्योंकि आप जिधर देख रहे हैं वो आपकी ओर देख रहा है, सामने वाला आपकी ओर देख रहा है। जिसे हम यहाँ उत्तर की ओर देख रहे हैं तो वो जो सामने है हमारा अपोजिट में है, वो हमारी ओर देख रहा है, यानी कि कोई हमारे अपोजिट में खड़ा है वो हमारी ओर देख रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा उल्टा होता है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मानना है। और यही अगर वृत्ताकार पथ हो तो केंद्र के बाहर की ओर मुख मानकर चलना है। देखिए वृत्ताकार हो, चतुर्भुजाकार हो, अष्टभुजाकार हो, षटभुजाकार हो या पंक्ति हो, किसी में भी कंसेप्ट का एक ही फॉर्म है, सब में एक ही तरह से सॉल्व होना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब केंद्र के बाहर है तो आपका जो दिशा है उसका विपरीत हो गया, उस प्रश्न में कह रहा बाएं तो आप उसको दाएं मान लें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में आपकी ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी की बाईं ओर बैठा है और बी ई के दाहिनी ओर बैठा है, ए सी की बी ए सी की दाहिनी ओर बैठा है और बी डी की बाईं ओर बैठा है। यदि ई कोने में बैठा हो तो बीच में कौन बैठा है, ठीक है। ई का दिशा दशा फिक्स कर दिया है 5 व्यक्ति में कि ई जो है भैया हमारे किसी न किसी कोने पर बैठा है। अब लेफ्ट है राइट है इसका कोई निश्चित नहीं किया गया है, वो प्रश्न से हम लोग निश्चित कर लेंगे। कहा जा रहा है, सबसे पहला कथन जो स्टार्ट होता है, डी सी की बाईं ओर बैठा है। डी जो है सी की बाईं ओर, तो किसके बाईं ओर, सी के बाईं ओर, तो सी को पहले हमें स्थान देना होगा, कहाँ होगा, और इसके बाईं ओर। तो देखिए ये अपोजिट दिशा की चर्चा कर रहा है, आपकी ओर देख रहा है, हमारी ओर देख रहा है, तो उसका मुख क्या है, दक्षिण दिशा की ओर बैठा हुआ है, यानी वो उत्तर में बैठा हुआ है और दक्षिण की ओर देख रहा है, ठीक है। उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो हमने बता रखा है कि आपका आपका दाया इसका बायां, इसका बायां आपका दायां, यानी एकदम विपरीत हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो क्या कहा भाई, डी सी के बाईं ओर, डी जो है इस सी के बाईं ओर होगा, तो ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, आपसे उल्टा देख रहा है, तो बायां कह रहा है तो आप दायां चलिए, इसका आपको उल्टा लेना है। सी के बाएं कहा जा रहा है तो आपको सी के दाईं ओर लेके चलना है। क्यों भाई, तो ये उल्टा फॉलो कर रहा है, उल्टा दिशा में है, आपकी ओर देख रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर। आगे देखते हैं, बी ई के दाहिने बैठा है, बी ई के दाहिने बैठा है। अब देखिए यहीं से सॉल्यूशन हो गया आपका। बी ई के अगर हमें दाहिने बैठाना है, अगर ई इस छोर पर होगा, अगर ई इस छोर पर होगा तो बी क्या कहा जा रहा है, बी ई के दाहिने बैठा है, अगर यहां पर होगा तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, हमारा बायां, इसका दाहिना, प्रश्न का दाहिना हमारा बायां हो जाएगा, और बाएं पर कोई स्थान नहीं है क्योंकि सबसे अंत में जो है आपका यही ई बैठा हुआ है, तो ये स्थान पर अंत में इधर बाएं साइड इधर ई नहीं होना है, हमसे बाएं प्रश्न का दाएं, ठीक है।
तो यहां पर आपका ई नहीं होगा। क्यों? तो क्योंकि इसके बाएं में ई के दाहिने में आपको बी को रखना है, जबकि ई के दाहिने किसी और को रखने का परमिशन नहीं है, क्योंकि ई ही आपका अंतिम होना चाहिए। ई जहां भी होगा वही आपका अंतिम होगा। तो दाहिना इसका रखना है, यानी इधर। प्रश्न का दाहिना आपका बायां। ठीक है, प्रश्न का दाहिना आपका बायां, क्योंकि ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, आपकी ओर देख रहा है, उल्टा देख रहा है। ठीक है, आप जिधर देख रहे हैं उधर नहीं देख रहा, आपकी ओर देख रहा है। तो आपका ई यहां पर हो जाएगा, इस छोर पर हो जाएगा, यानी कि प्रश्न के बाएं छोर पर हो जाएगा। और इसका कहा जा रहा है दाहिना, तो यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, ई के दाएं बी। तो चूंकि प्रश्न उल्टी दिशा की ओर कहा जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर है, आपकी ओर है, तो आपका बायां ही इसका दायां कहलाएगा। तो बी हमारा ई के बाएं बैठ गया आपके अनुसार और प्रश्न के अनुसार दाएं। ठीक है, अब कहा जा रहा है ए सी के दाहिनी ओर बैठा है। ए जो है सी के दाहिनी ओर, तो सी यहां पर है, तो इसके दाहिनी ओर तो आपका बाईं ओर, प्रश्न का दाईं ओर आपका बाईं ओर, तो ए यहां आ गया। तो आपका डायग्राम क्या बन गया भाई? ए सी डी बी ई। तो अरेंजमेंट जो है आपका, क्रम जो है, व्यवस्था जो है क्रम का, वो ए सी डी बी ई हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये देखें और सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। ई कोने पर बैठा हो तो बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन है भाई? तो डी महाराज है। डी फॉर द नहीं, ठीक है ना, डी माल। देखिए इतने अच्छे तरीके से एक एक करके एक एक वाक्य को पकड़ के आपको समझा रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं आ रहा हो तो भाई कमेंट करना है, शर्म नहीं करनी है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल घेरे में खड़े हैं। बी एफ और सी के बीच में है। ठीक है, ए ई और डी के बीच में है, एफ डी के बाईं ओर है, ए और एफ के बीच कौन है? प्रश्न में ये आपसे सवाल किए जा रहे हैं। तो 6 मित्र हैं, 6 मित्र हैं, गोल घेरे में है, ये गोल घेरा है, इसमें खड़ा है। ठीक है, ये 6 मित्र खड़े हो गए। ठीक है, अब आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है बी एफ और सी के बीच में है। बी जो है ना वो एफ और सी के बीच में है, लेकिन एफ यहां होगा या सी यहां होगा कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन बी इन दोनों के बीच में होगा, ये कंफर्म है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ए ई और डी के बीच में है। ए जो है, ए क्या कह रहा है? ई और डी के बीच बीच में है, सेम कंसेप्ट है। कौन पहले होगा, ई पहले होगा या डी पहले होगा, इसका भी डिसीजन नहीं हुआ है, कथन में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है। आगे देखिए, कह दे कुछ, एफ डी के बाईं ओर है, एफ डी के बाईं ओर है, सारा क्लियर हो गया। एफ डी के बाईं ओर होने चाहिए, यानी कि इधर, एफ डी के बाईं ओर होना चाहिए, यानी कि इधर होना चाहिए, इस साइड। तो बाईं ओर के लिए क्या करना होगा भाई? तो एफ बी सी, ये आपका डायग्राम बनेगा। देखिए वृत्ताकार पथ को हमने किस पथ में बदल दिया है? तो वृत्ताकार पथ को हमने बदला है, क्या कहते हैं, एक पंक्ति में क्रमबद्ध कर दिया। तो सारे के सारे एक ही हैं, पथ किसी भी प्रकार के हों, सरल पथ हों, त्रिभुजाकार हों, चतुर्भुजाकार हों, गोलाकार हों, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन एक ही प्रकार से होना है। तो कहीं भी रख दीजिए, क्या रखना है? एफ रखना है, बी रखना है, सी रखना है, ई रखना है, ए रखना है और डी रखना है। आपका यही जो पथ तैयार हो गया, एफ बी सी ई ए डी। ठीक है, यही वृत्ताकार पथ पर लोग खड़े हैं। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार आंसर देख लीजिए। ए और एफ के बीच कौन है? ए और एफ, ए और एफ के बीच कौन सा है आपका? तो डी है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी देखिए ना भाई,
देखिए ए और एफ के बीच, तो देखिए ये जहां से समाप्त हुआ ये वाला आके इधर यहाँ पर जगह ले लेता है, ठीक है ना। तो ए और एफ के बीच में ये डी अंत वाला आ जाएगा। चलिए वृत्त ये यहाँ पर है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वृत्ताकार पथ को देखिए तो आसानी से समझ में आ जाना है, ठीक है ना। क्योंकि जब ये राउंड होगा ना, ये वाला जो ये वाला है ये जाकर ऐसे जब मुड़ेगा, ये जो अंत वाला है दोनों आपस में आके एक जगह पर जमा हो जाना है, ठीक है। क्योंकि दोनों कड़ी को अगर ऐसे करके मोड़ दें तो क्या होगा, जमा ही होगा ना। आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करना है। आगे के प्रश्न हैं, चलिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ए बी सी डी और ई, देखिए सैलोजिज्म की तरह एकदम है, आपके सामने वक्तव्य कह दिया कि ध्यान से पढ़ो भाई, नीचे जो दिया गया है तो चार कथन आपके सामने दे दिया है। अब चार कथन के अनुसार प्रश्न दिया है, अब उस प्रश्न को कौन सा आंसर होगा इसको आपको ढूंढना है। तो देखिए क्या है, 5 मंजिला मकान है, इसी में देखना है कौन सा मंजिल कहाँ पर है, ठीक है। ए बी सी डी ई 5 आदमी है, पांचों किस किस मंजिल पर रहता है इसकी चर्चा हमें यहाँ करनी है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ए बी सी डी ई एक 5 मंजिले मकान में रहते हैं। देखो भाई ए बी सी डी और ई 5 मंजिला मकान है। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है ना। तो क्या क्रम होगा तो हम लोग देखते हैं, वो कथन इसका डिसाइड करने करेगा। बी और ई भूतल पर नहीं रहता है, देखिए समझिए, बी और ई जो है ना कभी नीचे नहीं रहेगा, एकदम बॉटम टू एंड नहीं रहेगा। बी और ई कभी भी नीचे नहीं रहना है। डी ए से एक मंजिल ऊपर रहता है। डी जो है, आइए इधर करते हैं, डी ये क्लियर कट संदेश जो दे रहा है इसको यहां पर लिखें। डी ए से एक मंजिल ऊपर रहता है। डी जो है ए से एक मंजिल ऊपर रहता है, हमने रख दिया। उसके बाद कथन में उसी लाइन में देखते हैं, सी एक मंजिल नीचे रहता है। डी ए से एक मंजिल ऊपर रहता है और सी से एक मंजिल नीचे। ये डी क्या है, ए से एक मंजिल ऊपर और सी से एक मंजिल नीचे, यानी कि तीनों जो है क्रमवार रहते हैं, इनके बीच में किसी के होने की संभावना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कह रहा है एक मंजिल नीचे एक मंजिल ऊपर। अगला कथन क्या कह रहा है, तीसरा कथन, और तीसरा कथन तो ये हो गया। चौथा कथन में क्या है, ई सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ई का कहना है कि हम भैया यहाँ पर भी नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए 5 में तो 3 डिसाइड हो गया, 5 में तो 3 डिसाइड हो गया, और ये भी डिसाइड हो गया कि नीचे तल्ला पर ना बी रहेगा ना ई रहेगा, तो सबसे नीचे आपका 5 जो पहला तल्ला है उस पर ए को रहना है, ए को रहना है। उसके बाद ये क्रम 1 2 3 ये फिक्स हो गया। अब देखिए हमारे पास दो तल्ला, दो व्यक्ति ही केवल बचे हुए हैं, ये बी और ई। और ई का कहना है कि हम सबसे ऊपर नहीं रहेंगे, तो ये चौथे तल्ले पर तो रह सकता है ना, ये चौथे तल्ले पर रह सकता है। बी ई दोनों ने मना कर दिया कि हम नीचे नहीं रहेंगे, तो नीचे क्या फिक्स हो गया, हमारा ए फिक्स हो गया कथन के अनुसार, कथन नंबर 3 के अनुसार ए फिक्स हो गया। अब क्या है, ई कह रहा है पांचवा कथन में, 5 कथन है 4 कथन है, चौथा कथन में कह रहा है ई सबसे ऊपर टॉप पर नहीं रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे ऊपर नहीं रहेगा तो चौथा फ्लोर पर तो रह ही सकता है ना, सबसे ऊपर से एक नीचे, तो सबसे ऊपर क्या बच गया, फिर 5वां फ्लोर पर कौन बच गया, आपका बी, ठीक है, 5वां फ्लोर पर आपका बी बच गया। तो आप इसी के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, डी किस मंजिल पर रहता है, डी जो है कौन से मंजिल पर रहता है, ये आपसे सवाल किए जा रहे हैं। तो डी किस मंजिल पर रहेगा, तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को भी हमें बोर्ड पर फिक्स करना होगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। प्रश्नों के लिए भी तो जगह बनाना पड़ेगा, तभी तो आप लोग देख पाइएगा ना। डी किस मंजिल पर रहता है, तो डी भैया कहाँ है, तो आप देखिए दूसरी मंजिल पर है, डी आपका दूसरा मंजिल पर है, क्योंकि प्रश्न सीधा कह रहा है डी जो है ए से एक मंजिल ऊपर रहता है, यानी दूसरा मंजिल हो गया।
अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है इसमें, इनमें से कितने व्यक्ति सी से ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यानी सी के ऊपर में कितने लोग हैं, तो एक लोग, दो लोग हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, सी के ऊपर दो लोग रहते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, उपरोक्त दोनों प्रश्नों का ज्ञात करने के लिए दिए गए चार कथनों में से किसे छोड़ा जा सकता है, तो भाई किसे छोड़ोगे। पहला कथन कह रहा है आपका ए बी सी डी और ई पांच मंजिलें इमारतें हैं, तो जब तक नहीं बताएगा कितना मंजिल इमारत है तब तक कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये तो जरूरी है। बी और ई भूतल पर नहीं रहता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि बीई जो है आपका भूतल पर नहीं रहेगा, सबसे नीचे नहीं रहेगा, नहीं तो बी और ई को हम यहाँ पर बैठा देते तो ये फॉर्मेट कुछ और ही कहलाता। ठीक है, तो दूसरा कथन भी आपका जरूरी है। और तीसरा कह रहा है डी ए से एक मंजिल ऊपर, सी से एक मंजिल नीचे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण तो यही वाला कथन, इसको तो हटा नहीं सकते हैं। अब चौथा कथन है ई सबसे ऊपर नहीं रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं कथन रहता तो हम ई को यहाँ रखते या यहाँ रखते, दोनों में सस्पिशन रहता, और अगर पूछ दिया जाता सबसे ऊपर कौन रहता है तो हम लोग कह सकते थे बी या ई, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो कहते ज्ञात नहीं किया सकता। ठीक है, आंकड़े अधूरे हैं, तो इसमें चारों के चारों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, केवल आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्लास कराया जाएगा। ठीक है ना, बस अपना प्यार देते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6 बच्चे GHIJKL एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर देख रहा है, यानी आपकी दिशा, समझे, केंद्र की ओर यानी आपकी दिशा। जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं, जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। देखिए आगे देखिए, एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है, लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा है। के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है। देखिए 6 व्यक्ति हैं, 6 बच्चे हैं, इन्हें हम इस क्रम में बैठाना है गोल टेबल पर। ठीक है, गोल मेज पर इसको चारों ओर उनका मुख जो है केंद्र की ओर होना है। ठीक है, यानी आपकी दिशा, केंद्र की ओर दिशा, आपकी दिशा। तो प्रश्न के कथनों को देखते हैं। जे और के क्रमशः जी के बाएं और दाएं हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमें पता चल रहा है क्या करना है, तो जी के किसके, तो जी के, तो क्या है जी के बाएं, तो कौन है, जे और के क्रमशः, तो जो क्रमशः का रानत जे और के क्रमशः जी के बाएं, तो जी के बाएं यानी कि जे, जी के बाएं यानी कि जे, और बाएं के लिए क्या होगा, तो एंटी, बाएं क्या होगा आपकी दिशा में, तो क्लॉकवाइज, बाएं क्लॉकवाइज और दाएं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे खड़ा हो जाओ ना भाई, है कि नहीं, ये हमारा बायां है, ये हमारा दाएं, ऐसे चलते हैं तो एंटी क्लॉक, ऐसे चलते हैं तो क्लॉक। ठीक है, अब आइए आगे बढ़े। हमने क्या किया, जी के ठीक बाएं हमने जे को बैठाया, और के क्या है, तो दाएं बगल में है, तो के यहां पर दाएं बगल में हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। अब आगे पढ़िए कथन का, एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है, एल जे के ठीक बाएं, जे के ठीक बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज बगल में बैठा है जे के। उसके बाद आगे कथन में बढ़ेंगे, लेकिन एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा है, यानी इसके बगल में एच नहीं होना चाहिए, यहां पर एच नहीं होना चाहिए, यानी कहा रहा है प्रश्न कि एल जो है एच के ठीक दाएं नहीं होना चाहिए, यानी देखिए एंटी क्लॉक एल के दाएं हो जाएगा। देखिए एल का दायां तो एच का बायां, प्रश्न क्या है, एच के ठीक दाएं बगल में एल को नहीं होना चाहिए, एच के ठीक दाएं बगल में एल को नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास अभी एच नहीं था, हमारे पास एल है, तो एच के दाएं तो एल का क्या हो जाएगा, बायां, एच का दायां तो एल का बायां,
है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एल का बायां एच यहाँ पर ठीक नहीं होना चाहिए, तो एक ही स्थान उसके अंदर बचता है, तो एच के लिए स्थान फिक्स हो गया, तो जो बच गया वो यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, तो देखिए जी एच आई हमारे सामने बचा हुआ है, आई, ठीक है। तो आई को हम लोग यहाँ पर अपना स्थान यहाँ पर देते हैं। अब प्रश्न कह क्या रहा है, इसको समझना है। के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, तो के ठीक दाएं, दाएं यानी एंटी क्लॉक, दाएं यानी एंटी क्लॉक यानी ऐसे दाएं यानी इस दिशा की ओर, तो ये देखिए एच बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एच आंसर हो जाना है, ये वाला एच, ठीक है। तो एक एक पॉइंट से आपको हम समझा रहे हैं, पूरा विस्तृत रूप से बता रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और एग्जाम में इसी चीज को बार बार पढ़िएगा ना, बार बार बनाइएगा ना, तभी प्रैक्टिस के बाद एग्जाम में फटाफट सॉल्यूशन होना है। क्योंकि कोई ट्रिक तो नहीं है ना कि 2 जोड़ 2 4 होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला याद रख लें, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, अलग अलग कंसेप्ट है। मेन है दाएं बाएं को ही ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान रखना है, केंद्र के मुख केंद्र के विपरीत देखना है, दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर को ध्यान में रखना होगा, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। ऊपर नीचे तला हो सकता है, देखिए बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हम सारे को आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन सबों को थ्रू प्रॉपर आपको चलना होगा, थ्रू प्रॉपर आपको समझना होगा, ठीक है। इसमें भी संभावनाएं होते हैं, संभावनाओं के साथ आपके साथ मैंने चर्चा की है पिछले क्लास में। चलिए अब हम लोग आगे अगले क्लास में मिलेंगे, और भी अच्छे प्रश्नों के साथ, और भी कठिन सवालों के साथ, ताकि आपके एग्जाम्स में वैसे सवाल आए तो छूट नहीं पाए। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं।